हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं पीयूष प्रासर आप सभी का स्वागत करता हूं यहाँ पर। तो हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। ओके, यहाँ जो आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं कंप्लीटली फ्री, कोई पेड क्लास वाली झंझट नहीं है। बस प्यार जितना आप पहुंचा सकते हो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से पहुंचा दीजिएगा। चलिए चालू करते हैं। सिलोगिज्म हम लोग पढ़ रहे थे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, तो हमें ये बतानी है कि इनमें से कौन कौन से कंक्लूजन ऊपर दिए गए स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे होंगे। All games are over. Positive. No game is match. Negative sentence. No match is over. Negative. Some match are not over. Negative. Some over are not match. Negative. No over is match. Negative. ठीक है। कंक्लूजन में तो सभी के सभी नेगेटिव ही दिए और ऊपर जो दो स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। ओके, तो पॉजिटिव के एंडिंग पे जो भी है 50, नेगेटिव के एंडिंग पे जो भी है 100, तो 100 100 100, यहां पर भी 100। ऑल या नो सम को देखते हुए 150 हम लिखते हैं। ऑल गेम तो गेम के ऊपर 100, नो गेम तो गेम के ऊपर 100। नो भी तो कंप्लीट की बात आ रही है, कंप्लीट, संपूर्ण, यूनिवर्सल। नो एक भी नहीं, खत्म। नो मैच 100, सम कुछ, हाँ 50, सम ओवर 50, नो ओवर, ओवर के ऊपर 100। तो ये हमने पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस देख लिए, 150 हमने लिख लिए। अब एक एक करके सभी कंक्लूजन को चेक किया जाए। तो देखो, नो मैच इज ओवर, बताओ यार, मैच और ओवर कोई एक सिंगल स्टेटमेंट में है? नहीं। मैच नीचे वाले में है, ओवर ऊपर वाले में। नो मैच इज ओवर, तो जब ये सिंगल स्टेटमेंट में नहीं है तो हमें ऊपर वाले दोनों स्टेटमेंट को क्लब करना होगा, कंबाइन करेंगे। तो जब कंबाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन का रूल हमने आपको बता रखा था। सबसे पहले कॉमन वर्ड चेक करो। तो दोनों सेंटेंसेस में कॉमन वर्ड क्या है? गेम्स है। ठीक है, तो गेम्स अगर कॉमन वर्ड है तो ये क्लब हो सकता है। लेकिन ये कॉमन वर्ड के पास क्या होना चाहिए? जैसे यहां कॉमन वर्ड है दो सेंटेंस में, तो किसी एक कॉमन वर्ड के पास कम से कम 100 होना चाहिए। यहां दोनों के पास है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो क्लब करेंगे, तो क्लब करेंगे तो ये कॉमन वर्ड कट जाएंगे। तो बचेगा कि आपके पास जो वर्ड है वो बचेगा, एक तो बचेगा ओवर, दूसरा बचेगा मैच। अब ये जो ओवर और मैच बच रहा है, ओवर के पास है 50 पहले से, मैच के पास है, ऐसा एक बच रहा है। अब ओवर और मैच को यूज करके आपको नेगेटिव सेंटेंस बनानी होगी, क्योंकि इन दोनों को क्लब करके जो सेंटेंस आपका बनेगा वो बनेगा नेगेटिव। क्यों बनेगा नेगेटिव? हमने आपको रूल बता रखा था कि अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को कंबाइन करके कोई एक स्टेटमेंट बना रहे हैं तो वो स्टेटमेंट बनेगी आपकी नेगेटिव, और यहां से जो कंक्लूजन डिराइव हो रहा होगा वो भी होना चाहिए नेगेटिव। ठीक है, वो भी होना चाहिए आपका नेगेटिव। ठीक है, तो ओवर और मैच को यूज करके एक नेगेटिव स्टेटमेंट अगर हमको बनाना है तो हम लिख सकते हैं सम ओवर आर नॉट मैच। सम ओवर आर नॉट मैच, अगर हम इस तरह से लिखेंगे कि सम ओवर आर नॉट मैच, तो ये देखिए ओवरऑल स्टेटमेंट इज नेगेटिव। नेगेटिव स्टेटमेंट के एंडिंग पे जो है उसको हम 100 मान लेंगे, तो यहाँ मैच के ऊपर 100 है, और यहाँ चूंकि आगे सम है तो सम के बगल में जो ओवर है उसके ऊपर 50, तो ये ओवरऑल नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगा। तो आपके पास लेकिन जो यहाँ कंक्लूजन दिया हुआ है, नो मैच इज ओवर, मैच के ऊपर 100 है लेकिन ओवर के ऊपर भी 100 है, लेकिन हमारे पास जो स्टेटमेंट निकल के आ रही है आफ्टर क्लब, उसमें ओवर के ऊपर 50 है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। सम मैच आर नॉट ओवर, देखिए अगेन ओवर के ऊपर मैच और ओवर का स्टेटमेंट है, तो मैच के ऊपर 50 है, तो 100 को 50 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। सम ओवर आर नॉट मैच, देखो ये तो फॉलो करेगा, ये तो क्योंकि मर्ज करने के बाद सीधा सीधा यही स्टेटमेंट बन रही है, ये फॉलो करेगा, और नेगेटिव भी है तो ये फॉलो करेगा। नो ओवर इज मैच, ये भी फॉलो नहीं करेगा। क्यों? ओवर के ऊपर हर जगह 100 ले रहा है ना, ओवर के ऊपर हर जगह 100 ले रहा है, लेकिन ओवर के ऊपर अपना यह क्या क्या है 50, तो 50 को आप 100 नहीं बना सकते। समझे? हमने आपको एक चीज बता रखा था, 100 को 100 लिखा जा सकता है, 100 को 50 लिखा जा सकता है, ठीक है, 50 को 50 लिखा जा सकता है, 50 को 100 नहीं बना सकते। तो यहाँ सब में ओवर के ऊपर यहाँ 50 है, जो आपका मेन स्टेटमेंट है उसमें ओवर के ऊपर 50 है, लेकिन ये सब में देखिए ओवर के ऊपर यहाँ पे 100, इधर भी ओवर के ऊपर 100, इधर भी ओवर के ऊपर 100, तो ये तीन ऐसे ही सीधा देखते ही कैंसिल करो,
तो फॉलो नहीं करेंगे। तो आप कह सकते हो ओनली ये, अगर कंक्लूजन 1 है, दिस इज कंक्लूजन 2, कंक्लूजन 3, कंक्लूजन 4, ओनली 3 फॉलो। ये हो जाएगा आपका आंसर। इजी। तो ये सारा कंसेप्ट हमने आपको पहले से सिखा रखा था। अगर आप पहली बार क्लास को यहाँ पे देख रहे हैं रीजनिंग का, तो आप पहले से देखिए स्टार्टिंग से, क्योंकि यहाँ जो हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं इसमें फ्री है। तो देखिए आजकल ना एक तरह का एक माइंडसेट फैला दिया गया है कि फ्री है मतलब बेकार है। अरे जब हम लोग यूट्यूब पे पहले से काम करना चालू किए थे, सब चीज फ्री में ही पढ़ाते थे। वो एक मेंटेलिटी, माइंडसेट, एक नैरेटिव सेट किया गया कि फ्री है तो बेकार है। लेकिन हमारे पास हम लोग जो जहां पढ़ाते हैं यहाँ पे ऐसा नहीं है। फ्री है मतलब पूरा है, फ्री है, गरीब स्टूडेंट्स के लिए है, बच्चों के लिए है। ओके, बस प्यार देना है, लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से दोस्तों को बतानी है। क्योंकि अगर व्यूज लोग बच्चे देख रहे हैं, ज्यादा अधिक बच्चे देख रहे हैं, बस हमें पसंद करेंगे, बस इतना ही हम चाहते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं, आप मेरे लिए कुछ करो, पैसे देने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट, ऑल रेन्स आर वाटर, नो रेन इज ड्रॉप, नो वाटर इज ब्लू। पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, सम वाटर आर रेन, पॉजिटिव, सम ड्रॉप आर रेन, पॉजिटिव, सम ब्लू आर नॉट वाटर, नॉट, नेगेटिव, नो, नेगेटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव के एंडिंग पे 100, सॉरी पॉजिटिव के एंडिंग पे 50, ओके, नेगेटिव के एंडिंग पे 100, 100, 50, 50, 100, 100, 100, 100। फिर ऑल या सम को देखिए, ऑल रेन तो रेन के ऊपर 100, नो रेन रेन के ऊपर 100, नो वाटर वाटर के ऊपर 100, सम वाटर वाटर के ऊपर 50, सम ड्रॉप ड्रॉप के ऊपर 50, सम ब्लू ब्लू के ऊपर 50, सम वाटर वाटर के ऊपर 50, नो ड्रॉप ड्रॉप के ऊपर 100, नो रेन रेन के ऊपर 100। करके कंक्लूजन को चेक किया जाए। सम वाटर आर रेन, तो वाटर और रेन कौन से स्टेटमेंट में है? देखो ऊपर वाले स्टेटमेंट पे ऑल रेन आर वाटर, तो यहां पर भी वाटर है, यहां रेन है, यहां भी रेन है, यहां भी वाटर है। तो देखो स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव निकलना चाहिए, तो ये पॉजिटिव है। यहाँ रेन के पास 100 है, यहाँ रेन के पास 50 है, तो 100 को 50 लिख सकते हैं। फिर यहाँ वाटर के पास 50 है, यहाँ वाटर के पास 50 है, 50 को 50 भी लिखा जा सकता है। तो कंक्लूजन 1 विल फॉलो। स्टेटमेंट भी पॉजिटिव, कंक्लूजन भी निकल रही है पॉजिटिव, तो वो फॉलो कर रहा है। दूसरा, सम ड्रॉप आर रेन, रेन और ड्रॉप, रेन और ड्रॉप, सम ड्रॉप आर रेन। देखो तो ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन तुम्हारी है पॉजिटिव, और रेन और ड्रॉप जिस स्टेटमेंट में है वो है, उसका नेचर है नेगेटिव। तो नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकलेगा, तो ये फॉलो नहीं करेगा। सम ब्लू आर नॉट वाटर, ब्लू और वाटर तीसरा वाला स्टेटमेंट में है। देखो तो यहां से निकल रहा है ये वाला कंक्लूजन कहीं ना कहीं, तो ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो कंक्लूजन भी यहाँ नेगेटिव है। लेकिन अब चेक करना है कि ये फॉलो करेगा या नहीं करेगा। तो ब्लू के पास यहाँ है 100 और यहाँ ब्लू के पास 50, तो 100 को 50 लिख सकते हैं। यहाँ वाटर के पास है 100, यहाँ भी वाटर के पास है 100, तो 100 को 100 लिख ही सकते हैं। तो इट विल फॉलो, ये कंक्लूजन फॉलो करेगा। सम वाटर आर नॉट ड्रॉप, वाटर और आर नॉट ड्रॉप, देखो वाटर और ड्रॉप के बीच में है, सम वाटर आर नॉट ड्रॉप, तो वाटर और ड्रॉप किसी एक सिंगल स्टेटमेंट में नहीं है। ये ऊपर वाले दो स्टेटमेंट को, पहला और दूसरा, अगर इसको कंबाइन करेंगे तब इस तरह का एक स्टेटमेंट बनेगा जिसमें वाटर और ड्रॉप होगा। अब देखो जब ऊपर वाले दो स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे तो पहला वाला पॉजिटिव है, दूसरा वाला नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे तो हमारा जो ओवरऑल स्टेटमेंट बनना चाहिए वो भी नेगेटिव, और उससे जो कंक्लूजन निकलना चाहिए वो निकलना चाहिए नेगेटिव। तो ये आंसर पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अभी उसको चेक करना पड़ेगा। तो देखो कंबाइन करो ऊपर वाले दो स्टेटमेंट को, जब कंबाइन करने जाओगे तो आप ढूंढोगे कॉमन वर्ड। कॉमन वर्ड है क्या? हाँ, रेन तो है कॉमन वर्ड। फिर किसी जो कॉमन वर्ड है उसके पास एक 100 होना चाहिए, तो यहाँ दोनों के पास 100 है, कोई दिक्कत नहीं, रेन रेन कट जाएगा, तो बचेगा क्या? वाटर और ड्रॉप, जिसमें, और वाटर और ड्रॉप को यूज करके आपको एक नेगेटिव स्टेटमेंट बनानी है जिसमें वाटर के पास 50 है, ड्रॉप के पास 100 है। तो यहाँ पे देखो कंक्लूजन में वाटर के पास 50 है, ड्रॉप के पास 100 है, तो यही सीधा सीधा यही स्टेटमेंट बनेगा ही बनेगा, सम वाटर आर नॉट ड्रॉप। ठीक है, तो ये फॉलो कर रहा है। नो ड्रॉप इज वाटर, अभी ड्रॉप और वाटर के बीच में फिर से ये रिलेशनशिप दिया है। तो ड्रॉप और वाटर का भी आपने देखा कि जो स्टेटमेंट बन रही है वो बन रही है सम वाटर आर नॉट ड्रॉप। तो यहाँ वाटर के पास 50 है तो उसको 100 तो नहीं लिख सकते ना,
तो ये फॉलो नहीं करेगा। नो रेन इज ब्लू, अब देखो रेन और ब्लू का बात हो रहा है, तो रेन और ब्लू दो अलग अलग स्टेटमेंट में है। किसमें? रेन और ब्लू आपको दो अलग अलग स्टेटमेंट इसमें दिख रहे हैं। देखिए अगर मैं यहां से ध्यान से दिखाऊं, यहां रेन है, इधर ब्लू है, तो इन दोनों को मर्ज करेंगे तो कहीं ना कहीं बनेगा रेन और ब्लू वाला स्टेटमेंट, है ना? तो उससे ही कहीं ना कहीं ये कंक्लूजन बताना पड़ेगा। तो ये वाला है नेगेटिव, ये भी है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव सीधा आपस में मर्ज होएगा ही नहीं, मर्ज हो ही नहीं सकता। मैंने बताया था नेगेटिव नेगेटिव को हम मर्ज करेंगे ही नहीं। जब वो मर्ज कर ही नहीं रहा है तो स्टेटमेंट बन ही नहीं रहा है, तो उससे निकलता हुआ कंक्लूजन का कोई मतलब है ही नहीं। आप बोलोगे सर वैसे भी हम स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 को आपस में मर्ज कर ही नहीं सकते, क्यों? कोई कॉमन वर्ड नहीं है। अच्छा, तो आप क्या प्लान करोगे? आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, किसी तीसरे स्टेटमेंट की मदद से मर्ज करेंगे। मैं बोला ठीक है करो। तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले एक काम करोगे कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 इन दोनों को मर्ज कर लोगे। जब इन दोनों को मर्ज करोगे, स्टेटमेंट 1 2 नहीं, आप स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 1 इन दोनों को मर्ज करोगे। स्टेटमेंट 1 है पॉजिटिव, स्टेटमेंट 3 है नेगेटिव, तो इन दोनों को मर्ज करने के बाद जो स्टेटमेंट बनेगा वो बनेगा नेगेटिव। और वो नेगेटिव स्टेटमेंट क्या बनेगी? देखो वाटर कॉमन है तो वाटर वाटर कट जाएगा, बचेगा क्या? रेन ब्लू। ठीक है, बचेगा क्या? रेन ब्लू। नो रेन, तो रेन के पास 100 और ब्लू के पास भी 100 है ना। नेगेटिव सेंटेंस के एंडिंग पे जो भी है उसके पास 100, ऊपर 100, तो दोनों के पास 100, रेन और ब्लू के पास वाटर वाटर कट हो जाने के बाद तो वो जो नेगेटिव स्टेटमेंट आप बनाओगे वो क्या बनाओगे? नो रेन इज ब्लू। ठीक है, ये फॉलो करेगा, नेगेटिव है ना, और ये स्टेटमेंट भी बन रहा है तो इट विल फॉलो। तो कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं? आपका पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, पांचवा वाला, ये फॉलो कर रहे हैं, बाकी कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये लास्ट वाला समझ में आया ना? लास्ट वाला मैंने कैसे किया? देखो हम मर्जिंग किए, किसको किसको मर्ज कर लिए? हमने मर्ज कर लिया स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 को, है ना। स्टेटमेंट 1 आपका पॉजिटिव है, स्टेटमेंट 3 नेगेटिव है। जब इन दोनों को मर्ज करने जाओगे कॉमन वर्ड ढूंढोगे, तो कॉमन वर्ड है दोनों में क्या? वाटर। और मैंने मर्जिंग का एक कॉन्सेप्ट बता रखा है, किसी एक वाटर के पास यहाँ 100 होना चाहिए, तो यहाँ है, नीचे वाले वाटर के पास 100 है, तो ये वाटर वाटर कट जाएगा, तो बचेगा क्या? रेन और ब्लू, जिसमें रेन के पास भी 100 है, ब्लू के पास भी 100 है। तो जब मर्जिंग करोगे, है ना, रेन और ब्लू जब बचेगा, रेन के पास भी 100 और ब्लू के पास भी 100, तो कैसा स्टेटमेंट बना सकते हैं? एक नेगेटिव स्टेटमेंट हमको बनानी है ओवरऑल कि जिसमें रेन के पास 100 है, ब्लू के पास भी 100 हो, तो यही स्टेटमेंट बनेगा, नो रेन इज ब्लू, जो कि नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव के एंडिंग पे 100 और नो रेन, तो रेन पे 100, तो ये फॉलो कर रहा है। या फिर ऐसे भी हो सकता है, नो ब्लू इज रेन, ये भी सही होगा, ये भी आपका नेगेटिव है। ठीक है, ये भी नेगेटिव होगा, जिसमें रेन के ऊपर 100, ब्लू के ऊपर 100, ऐसा भी लिखा होता है कंक्लूजन, तो ये भी फॉलो करता, नो ब्लू इज रेन, हम ऐसा भी बना सकते हैं। और क्या बना सकते थे? और ऐसे भी लिख सकते थे कि सम ब्लू इज रेन, सॉरी सम ब्लू इज नॉट रेन, ये भी फॉलो करता, है ना। या फिर सम रेन इज नॉट ब्लू, वो भी फॉलो करता। तो इस तरह के जितने भी स्टेटमेंट आप बनाते हैं वो सभी फॉलो कर रहे होते। ओके, ये सिस्टम आपको मालूम है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं डियर। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। देखो बाबू, नो बुक इज पेन, नेगेटिव, नो पेन इज कॉपी, ये भी नेगेटिव। नो पेन इज बुक, नेगेटिव, सम कॉपी आर नॉट नेगेटिव, ऑल पेन आर बुक, पॉजिटिव, नो बुक इज कॉपी नेगेटिव, ऑल कॉपी आर बुक, पॉजिटिव, ऑल बुक आर कॉपी पॉजिटिव, नो कॉपी इज बुक नेगेटिव। अब देखो पहला, दोनों ही स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन बनेंगे वो भी तुम्हारे बनेंगे नेगेटिव। ओके, नेगेटिव स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन बनेंगे वो बनेंगे नेगेटिव। उसके बाद अगर इन दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट को आप मर्ज करने जाओगे तो ये आपस में मर्ज होंगे नहीं, क्योंकि दो नेगेटिव स्टेटमेंट को आपस में आप मर्ज नहीं कर सकते। तो जब मर्ज करेंगे ही नहीं तो कोई नया स्टेटमेंट बनेगा ही नहीं, तो उससे दोनों को मर्ज करने के बाद कंक्लूजन का कोई मतलब नहीं है ना। तो पहले ही एलिमिनेट कर लो चीजों को, क्या? जितने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं वो आंसर हो ही नहीं सकते, तो ये तीन स्टेटमेंट वैसे भी खत्म, हमको चेक करना ही नहीं है।
अब चेक करते हैं पहला, देखो नो पेन इज बुक, पेन और बुक किसमें है, पहला वाला स्टेटमेंट में। तो नो पेन इज बुक, तो देखो यहाँ पे पेन के पास 100 और बुक के पास भी 100 है ना, तो यहाँ नो पेन, यहाँ भी पेन के पास 100 बुक के पास 100, पहला फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सम कॉपी आर नॉट पेन, ये भी नेगेटिव है। सम कॉपी और पेन किस में है, कॉपी और पेन सेकंड वाले में है। सम कॉपी, यहाँ कॉपी के पास 100 है तो यहाँ कॉपी के पास 50 है, तो 100 को 50 तो हम लिख ही सकते हैं, है ना। आर नॉट पेन, या पेन के पास 100 है, इधर भी पेन के पास 100 है, तो 100 को 100 लिखा ही जा सकता है, तो ये भी फॉलो करेगा। नो बुक इज कॉपी, देखो ये बुक और कॉपी किसमें, कोई सिंगल स्टेटमेंट में नहीं है, ऊपर वाले में बुक है नीचे वाले में कॉपी है, तो दोनों को अगर मर्ज करते तब बनता नो बुक इज कॉपी समथिंग। लेकिन जैसे कि मैंने बोल रखा है, दो नेगेटिव स्टेटमेंट को आपस में मर्ज नहीं कर सकते, तो उसको जब मर्ज ही नहीं कर पा रहे हैं तो उससे निकलने वाले कंक्लूजन पर कोई टिप्पणी नहीं होगा, तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है, ये भी फॉलो नहीं करेगा। आगे नो कॉपी इज बुक, ये भी कॉपी और बुक का बात कर रहा है, ये भी आपका नेगेटिव है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। और क्यों, देखो नेगेटिव है लेकिन ये मर्जिंग के बाद बन रहा है ना कॉपी और बुक, तो मर्ज हो ही नहीं रहा है, तो उससे निकलता हुआ कंक्लूजन का क्या मतलब है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो ये टाइप समझ गए, तो फॉलो कौन कर रहा है, फॉलो कर रहा है केवल ये दो, पहला वाला दूसरा वाला, ये दोनों फॉलो करेंगे, बाकी कोई फॉलो नहीं करेंगे। इजी एंड सिंपल, सोबर, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ऑल बॉय आर स्टूडेंट, पॉजिटिव, नो बॉय इज डांसर, नेगेटिव, नो स्टूडेंट इज डांसर, नेगेटिव, सम स्टूडेंट आर नॉट डांसर, नेगेटिव, सम डांसर आर नॉट स्टूडेंट, नेगेटिव, सम बॉय आर नॉट एक्टर, नेगेटिव, सम एक्टर आर नॉट बॉय, नेगेटिव, नो डांसर इज एक्टर, नेगेटिव, नो एक्टर इज डांसर, नेगेटिव, सॉरी नो एक्टर इज डांसर, नेगेटिव। ठीक है, मतलब कंक्लूजन में सभी नेगेटिव दिए हैं। ओके, चलो अब देखो एक एक करके चेक करते हैं, सीधा चेक करना चालू करते हैं। सम स्टूडेंट आर नॉट डांसर, यहाँ स्टूडेंट है डांसर है, तो स्टूडेंट और डांसर से रिलेटेड किसमें है, स्टूडेंट और डांसर। देखो स्टूडेंट और डांसर जो है किसी एक स्टेटमेंट में नहीं है ना, स्टूडेंट इधर है देखो, डांसर इधर है, या फिर आप देखो स्टूडेंट ऊपर है और डांसर इधर है ना। तो स्टूडेंट एंड डांसर, मतलब आप ये ऊपर वाले दो स्टेटमेंट को अगर मर्ज करोगे, ऊपर वाले दो स्टेटमेंट को, तो स्टूडेंट एंड डांसर बनेगा। तो जब मर्ज करने जाओगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है, तो इनको मर्ज करने के बाद जो स्टेटमेंट बनेगी वो नेगेटिव बन रही होगी, इससे निकलता हुआ कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए। तो ये कंक्लूजन नेगेटिव है, तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन हमको चेक करना है कि होगा या नहीं होगा। तो चलो मर्ज करते हैं। तो आप बोलोगे सर कॉमन वर्ड बॉय तो है, किसी कॉमन वर्ड के पास 100 होना चाहिए, तो यहाँ बॉय के दोनों ही बॉय के पास 100 है, तो बॉय बॉय कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट के पास इधर किधर, इधर 50, इधर डांसर के पास 100, यहाँ सम स्टूडेंट, स्टूडेंट के पास 50 डांसर के पास 100, तो ये फॉलो कर रहा है पहला वाला कंक्लूजन, ठीक है। सम डांसर आर नॉट स्टूडेंट, अब बात करें सम डांसर आर नॉट स्टूडेंट, तो ये फॉलो नहीं करेगा। क्यों, देखो जब हमने मर्ज किया दो ऊपर वाले दो स्टेटमेंट को, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बन रहा है वो ऊपर वाला बन रहा है, सम स्टूडेंट आर नॉट डांसर, जिसमें डांसर के पास 100 है, तो यहां पर डांसर के पास 50 है, तो 100 को तो हम 50 लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट नॉट स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट के पास 100 है बट स्टूडेंट के पास एक्चुअली में 50 है, तो 50 को 100 नहीं लिख सकते, तो दिस विल नॉट फॉलो, ये नहीं हो सकता इस केस में, ठीक है। सम बॉय आर नॉट एक्टर, बॉय और एक्टर का बात हो रहा है, तो बॉय और एक्टर किसमें है बाबू, तो बॉय और एक्टर, बॉय एक्टर, बॉय एक्टर, बॉय बॉय इसमें है, देखो इसको मिटाता हूं, देखो इसको मिटाता हूं, है ना। देखो बॉय सेकंड वाले में है, एक्टर थर्ड वाले में है, और दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो ये तो आपस में मर्ज हो ही नहीं सकते, तो इस पे हम टिप्पणी क्या करेंगे, कंक्लूजन का ही कोई मतलब नहीं निकलता है। सम एक्टर आर नॉट बॉय, अगेन जब मर्ज ही नहीं हो रहा है तो उससे निकलता हुआ कंक्लूजन का क्या मतलब है। नो डांसर इज एक्टर, डांसर और एक्टर, डांसर और एक्टर पे बात हो रहा है, ठीक है, तो डांसर और एक्टर भी कोई दो स्टेटमेंट में सीधा सीधा नहीं है, तो किसमें है, डांसर इसमें है और एक्टर इसमें है, तो आप बोलोगे सर इन दोनों को मर्ज कर डालते हैं, मैं बोला ठीक है मर्ज करने चलो। जब मर्ज करने चलोगे तो आप इन दोनों को जब मर्ज करने चलोगे तो देखोगे कॉमन वर्ड, सर कॉमन वर्ड है ही नहीं। अच्छा अगर कॉमन वर्ड नहीं है तो एक काम करो, ऊपर वाले दो को पहले मर्ज कर डालो, ठीक है। जब मैं ऊपर वाले दो को पहले मर्ज करूंगा तो ये बॉय बॉय कट जाएगा, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बच रहा है क्या, सम स्टूडेंट आर नॉट डांसर, जो कि नेगेटिव में है, ये पहला वाला कंक्लूजन जो आ रही थी, यही स्टेटमेंट बचेगा, सम स्टूडेंट आर नॉट डांसर, जब हम मर्ज कर देंगे, ठीक है।
तो अब उससे हम तीसरा वाला स्टेटमेंट को मर्ज करेंगे, मतलब नेगेटिव ये भी और तीसरा वाला भी नेगेटिव, तो वो आपस में मर्ज होंगे क्या? नहीं होंगे, तो उससे निकलता हुआ कंक्लूजन का भी कोई मतलब नहीं है, तो ये भी नहीं फॉलो करेगा। तो सेम ये भी फॉलो नहीं करेगा, ओनली वन फॉलो, एक ही फॉलो कर रहा है। समझ रहे हो लॉजिक बैकग्राउंड में क्या दिया? सीधी सीधी बात, दो नेगेटिव स्टेटमेंट है तो वो आपस में मर्ज होंगे ही नहीं, उससे निकलता हुआ कंक्लूजन काल्पनिक है, कोई मतलब नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस उसका नहीं है, इसलिए नॉट फॉलो नॉट फॉलो नॉट फॉलो। चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑल मैंगो आर ऑरेंज, ऑल ग्रेप्स आर स्वीट, ऑल मैंगो आर ऑरेंज पॉजिटिव, ऑल ग्रेप्स आर स्वीट पॉजिटिव, नो ग्रेप इज ऑरेंज नेगेटिव, ऑल मैंगो आर स्वीट पॉजिटिव, सम नेगेटिव नेगेटिव। चलो ठीक, कौन फॉलो करेगा कौन नहीं? पहला वाला स्टेटमेंट मैंगो एंड स्वीट है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, तो मैंगो स्वीट किस में है? मैंगो और स्वीट किसी एक में नहीं है। मैंगो और स्वीट किस में है? सर मैंगो यहाँ है, स्वीट इधर है, ठीक है, तो क्लब करो, कंबाइन करो। जब तुम कंबाइन करने जाओगे मैंगो और स्वीट को, बोलोगे सर इन दोनों में कॉमन वर्ड हमको ढूंढना है, तो कॉमन वर्ड मिल रहा है क्या? बोले सर नहीं मिल रहा है, तो एक काम करते हैं नीचे वाले को पहले मर्ज करते हैं, तो जब नीचे वाले को मर्ज करोगे ऑल ग्रेप्स आर स्वीट नो ग्रेप्स इज ऑरेंज, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेप्स ग्रेप्स कट जाएंगे, तो बचेगा कि आपके पास स्वीट एंड ऑरेंज, तो आप बोलोगे सम स्वीट आर नॉट ऑरेंज, ये स्टेटमेंट आपको यहां से मिल रहा है, ठीक है, ये एक इधर मिल गया, और ऊपर क्या है? ऑल मैंगो आर ऑरेंज ये वाला है। अब इन दोनों को मर्ज करोगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, जब इनको मर्ज करोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव मर्जिंग आप करने जाओगे तो फिर क्या होगा? यहाँ पे देखो ऑरेंज ऑरेंज कट जाएगा, क्यों? यहाँ ऑरेंज के पास 100 है, इधर ऑरेंज के पास 50 है, लेकिन कॉमन वर्ड ऑरेंज है और किसी एक ऑरेंज के पास 100 है, तो ये ऑरेंज ऑरेंज कट जाएगा, तो बचेगा क्या? स्वीट के पास 50 और मैंगो के पास 100। बट पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस को मर्ज कर रहे हैं ना, तो ओवरऑल ये जो निकलना चाहिए स्टेटमेंट वो नेगेटिव निकलना चाहिए, तो आपको ऐसा होगा कि ये नेगेटिव स्टेटमेंट सम स्वीट आर नॉट मैंगो ऐसा बनना चाहिए। जब ऐसा बनेगा तभी आप कह सकते हो नेगेटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पे 100 मैंगो के ऊपर और स्वीट के ऊपर 50, तो ये फॉलो करेगा, मतलब ऊपर वाला मैंगो स्वीट का नहीं फॉलो करेगा, क्यों? यहाँ स्वीट के पास 100 है, जबकि सॉरी यहाँ स्वीट के पास, एक मिनट, यहाँ स्वीट के पास 50 है, यहाँ मैंगो के पास 100 है, ठीक है। हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ अपना कंक्लूजन में भी स्वीट के पास 50 है और मैंगो के पास 100 है। अब बोलोगे सर फॉलो करना चाहिए, बट नहीं करेगा, क्यों? नेगेटिव है स्टेटमेंट, तो नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन निकलेगा, पॉजिटिव नहीं, और ये पॉजिटिव है, ये फॉलो नहीं करेगा, समझे? निचला वाला फॉलो करेगा, सम स्वीट आर नॉट मैंगो, क्योंकि वो सेम एग्जैक्टली स्टेटमेंट निकल गया। नाउ नो स्वीट इज मैंगो, क्या ये फॉलो करेगा? ये भी नहीं करेगा, क्यों? यहाँ मैंगो के पास 100 है और स्वीट के पास भी 100 है, तो मैंगो के पास अपने पास 100 तो है, लेकिन स्वीट के पास 50 ही है, तो 50 को 100 हम नहीं लिख सकते, तो ये नीचे वाला भी फॉलो नहीं करेगा, भले ही वो नेगेटिव है लेकिन फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि आप स्वीट 50 है उसको 100 नहीं बना सकते, 100 को 100 लिख सकते हैं, 50 को 100 नहीं लिख सकते, ये चीज मालूम है ना, मैंने बता रखा है 100 को 100 लिखा जा सकता है, 100 को 50 लिखा जा सकता है, 50 को 50 लिखा जा सकता है ना, बट 50 को आप 100 नहीं बना सकते, तो यहाँ 50 को 100 बना दिया गया है, तो फॉलो नहीं करेगा, तो ओनली टू फॉलो, ओनली सेकेंड फॉलो, ओनली सेकेंड फॉलो, समझे क्या? और यहाँ पे मर्जिंग पे ध्यान देना, हमने क्या कैसे मर्जिंग किया है, हमने मर्जिंग कैसे किया है, देखो बेसिकली हुआ कि यहाँ पे दो पॉजिटिव स्टेटमेंट था पहले से, तो जब हमको मर्जिंग करना था तो हमने सबसे पहले निचला दो स्टेटमेंट को मर्ज किया, इन दोनों को मर्ज करके एक स्टेटमेंट हमको पता चला कि सम स्वीट आर नॉट ऑरेंज, ठीक है। अब इसको ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट बनी और ऊपर वाला स्टेटमेंट फिर से पॉजिटिव था, तो उनको फिर मर्ज किया, तो हमारे पास ओवरऑल स्टेटमेंट जो बनी वो नेगेटिव, तो वही वाला कॉन्सेप्ट का बात यहाँ पे हो गया ना, कि आप किसी दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को किसी तीसरे
स्टेटमेंट और वो अगर नेगेटिव हो, उसको यूज करके मर्ज करके बना रहे हो, तो जो फाइनल स्टेटमेंट मिलेगा वो भी नेगेटिव मिलेगा और इससे निकलता हुआ कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए, जो कि हाई। ओके, तो अब इसी क्वेश्चन के साथ आपका सिलोगिज्म का जितना भी कंसेप्ट डेवलपमेंट, कंसेप्ट बिल्डिंग था, जितने भी तरह का क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस में चाहिए था, कि जितने भी तरह के क्वेश्चंस आपको चाहिए, उस सभी कुछ मैंने आपको करवा दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सिलोगिज्म का क्वेश्चंस नहीं छूटेगा एग्जाम में। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस मैं दिखाता हूं जो एग्जामिनेशंस में आ रखे हैं। चलिए, अब देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये एग्जाम के क्वेश्चन है आपके, CHSL, CGL, जेई, है ना, सबके एग्जाम के क्वेश्चन है। ये मैंने क्वेश्चंस वाले जो किताब होते हैं वहां से लिए हैं। स्टेटमेंट पढ़िए, सम स्कर्ट आर बेंचेस, तो ये पॉजिटिव है। देखो, सम नो बेंच इज ए टेबल, ये नेगेटिव है। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम है, पॉजिटिव के एंडिंग पे 50 और नेगेटिव के एंडिंग पे 100। सम है तो सम स्कर्ट के आगे 50 और नो है, नो के नो बेंच मतलब बेंच के ऊपर 100। और कंक्लूजन पढ़ो, सम स्कर्ट आर टेबल, तो स्कर्ट और टेबल किसी एक में है क्या? नहीं, स्कर्ट ऊपर है, टेबल नीचे है, और ये दोनों एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव। जब इनको मर्ज करेंगे तो जो फाइनल ओवरऑल स्टेटमेंट बनेगा वो बनना चाहिए नेगेटिव। तो नेगेटिव स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन निकलना चाहिए वो भी निकलना चाहिए आपका नेगेटिव, लेकिन ये सम स्कर्ट आर टेबल पॉजिटिव है तो ये फॉलो नहीं करेगा। सम बेंच आर स्कर्ट, देखो बेंच और स्कर्ट, देखो बेंच और सम बेंच आर स्कर्ट, तो ये पॉजिटिव है ना। तो बेंच के पास यहाँ कितना है? 50, तो बेंच के पास यहाँ भी 50 है। आर स्कर्ट, स्कर्ट के पास यहाँ पे कितना है? 50, तो यहाँ भी स्कर्ट के पास 50 है। तो सम बेंच आर स्कर्ट ये तो फॉलो, ये तो करेगा ही करेगा। क्यों? ये ऊपर वाला स्टेटमेंट से बन रहा है, मतलब, और ऊपर वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसे निकलता हुआ कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो कंक्लूजन पॉजिटिव और दोनों के पास सेम है, 50-50 है, ये फॉलो करेगा। ऑल बेंच आर स्कर्ट, तो बेंच और स्कर्ट, देखो ऑल बेंच आर स्कर्ट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट था, तो स्कर्ट तो एंडिंग पे जो भी है उसमें 50 और ऑल बेंच तो बेंच पे 100। तो स्कर्ट पे यहाँ 50 है, यहाँ भी स्कर्ट के पास ऊपर भी 50 है, लेकिन यहाँ ऊपर बेंच के पास 50 है, यहाँ बेंच को बना दिया 100, तो ये फॉलो नहीं करेगा। सम टेबल और स्कर्ट, टेबल और स्कर्ट, देखो टेबल और स्कर्ट अगेन ये कंबाइन नहीं हो सकते। क्यों? अगर कंबाइन होंगे तो नेगेटिव बनना चाहिए, स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव होगा, तो उससे जो कंक्लूजन निकलेगा वो भी नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे ये दिया हुआ है पॉजिटिव, टेबल और स्कर्ट, है ना, तो ये पॉजिटिव कंक्लूजन है तो ये फॉलो नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली टू फॉलो, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ऐसा चुटकी चुटकी में आंसर दे रहे होंगे। अब देखो इसको सॉल्व करो, ये फटाक से हो जाएगा सॉल्व। एग्जाम का क्वेश्चन है बाबू, सब इंस्पेक्टर, ASI, इंटेलिजेंस ऑफिसर, है ये सब का तैयारी करवाता है यहाँ पे, ठीक है, यूट्यूब पे हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, देखना। ऑल ऑल पोएट आर इंटेलिजेंट, पॉजिटिव है तो इंटेलिजेंट पे 50 और पोएट, पोएट ऑल है इसलिए ऑल पोएट मतलब 100। ऑल सिंगर आर इंटेलिजेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट तो इंटेलिजेंट पे 50, क्योंकि पॉजिटिव के एंडिंग पे जो होता है 50। ऑल सिंगर, सिंगर के ऊपर 100। कंक्लूजन पढ़ो, ऑल सिंगर आर पोइट, सिंगर और पोइट किसी एक स्टेटमेंट में है क्या? नहीं। आप बोलोगे सर ऊपर में है सिंगर, ऊपर में पोइट, नीचे सिंगर, तो हमको क्लब करना होगा, मर्ज करना होगा। जब मर्ज करने जाओगे, मैं बोला कॉमन वर्ड, तो आप बोलो है सर इंटेलिजेंट है ना कॉमन वर्ड, तो ठीक है मर्ज करो। अब तो दूसरा केस क्या पकड़ोगे? सर कोई कॉमन वर्ड के पास 100 होना चाहिए यहाँ, लेकिन यहाँ दोनों कॉमन वर्ड के पास 50 है, तो ये स्टेटमेंट आपस में मर्जी नहीं हो सकते। तो जब स्टेटमेंट मर्जी नहीं हो रहे, आप मर्जी नहीं कर पा रहे हो, तो इनको क्लब करता हुआ जो कंक्लूजन यहाँ पे दिया है कि और सिंगर और पोइट, ये कहां से पॉसिबल है बाबू? ये नहीं पॉसिबल है। तो सम इंटेलिजेंट पर्सन आर नॉट सिंगर, देखो ये कहां से आ गया? जब दोनों ऊपर का स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव किधर से आ गया? क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन बनेंगे वो भी पॉजिटिव बनना चाहिए, है ना, तो ये नेगेटिव किधर से डाल दिया? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या बोलूंगा? नाइदर कंक्लूजन वर नॉर सेकेंड फॉलो, आंसर विल बी 4। हाँ, देखो चुटकी में सॉल्व करो। ऑल पेन आर पेंसिल, पॉजिटिव स्टेटमेंट नो पेंसिल इज मंकी, नेगेटिव स्टेटमेंट तो पॉजिटिव के एंडिंग पे 50, नेगेटिव के एंडिंग पे 100। ऑल पेन तो पेन के ऊपर 100, नो पेंसिल तो पेंसिल के ऊपर 100। नो पेन इज मंकी, नो पेन इज मंकी, तो पेन और मंकी एक स्टेटमेंट में नहीं है, तो ये अलग अलग स्टेटमेंट को कंबाइन करोगे, तो कंबाइन करने जाओगे सर ठीक है,
एक कॉमन वर्ड होना चाहिए, पेंसिल है तो, और कॉमन वर्ड के पास 100 होना चाहिए, है ना यहाँ पे नीचे वाले पेंसिल के पास। ठीक है सर, मार देता हूँ कॉम्बिनेशन, मार दिया कॉम्बिनेशन। तो बचा क्या, पेन और मंकी, जिसमें और स्टेटमेंट जो होना चाहिए वो नेगेटिव बनना चाहिए, तो यहाँ स्टेटमेंट तो नेगेटिव दे रहा है। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट, तो मंकी के पास 100 और यहाँ पेन के पास भी 100, तो आपके पास जो वर्ड बच रहा है उसमें भी मंकी के पास 100 है, पेन के पास 100, तो ये फॉलो कर रहा है। सम पेन आर मंकी, देखो ये पेन और मंकी का ये एक बना दिया तुमको पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो जब इन दोनों को मर्ज किया तो जो स्टेटमेंट बना वो बना तुम्हारा नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव से कंक्लूजन जो निकलेगा वो भी निकलेगा नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव किधर से आएगा, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, नहीं बनेगा। नाउ ऑल मंकी आर पेन, मतलब सभी मंकी पेन है, ये भी कहां से बनेगा यार, पेन और मंकी का कॉम्बिनेशन जब जब हो रहा है तो वो तो नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहा है, तो ये पॉजिटिव है ना, तो ये भी नहीं कर रहा है। सम मंकी आर पेन, ये भी नहीं कर रहा है, तो इसका अच्छा ऑप्शन इसका कटा हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में शायद सही था, ओनली सेकेंड फॉलो, समझे, चुटकी में आंसर निकलेगा। अब ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। बात क्या होता है ना बाबू, हम लोग के पास रिसोर्स उतना ढंग का नहीं है ना, जैसे देख रहा था हम पढ़ाने आ रहे थे, अरे बात पैसा इन्वेस्टमेंट लगता है ना बाबू, वो इन्वेस्टमेंट मालूम है कितना है, कम से कम 5-6 लाख रुपया है, प्लस वाईफाई अलग, सिस्टम बैठाओ, सब कुछ अलग बताओ। ठीक है यार, जब हम इतना कम पैसों में फ्री में पढ़ा पा रहे हैं तो वो सारा सिस्टम लगाओ, मैं तुम्ही से यही सब पढ़ाने के लिए हजार रुपया लूटू, क्या मतलब है। अरे 1000, 2000, 3000 लूंगा ना इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए, अभी इन सब चीजों को भी पढ़ाना है, उसमें भी पैसा, और इसके बदौलत इतना व्यूअर बेस चल जा चुका है, लोग महान भगवान बन चुके हैं, ये सब चीज बता बता के मत पूछिए। आप हमें भी फॉलो कर लीजिए, हमें भगवान बनने की लालसा नहीं है, बट कम से कम एक थोड़ा व्यू जाएगा तो इनकम हो जाएगा यार। ओके फॉलो कर लो भाई, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर दो। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑल गोट आर टाइगर, पॉजिटिव, ऑल टाइगर आर लायन, पॉजिटिव, पॉजिटिव के एंडिंग पे 50, लायन के एंडिंग पे यहाँ मतलब यहाँ 50, गोट के ऊपर 100, टाइगर के ऊपर 100। ऑल टाइगर आर गोट, तो टाइगर गोट किसमें है, टाइगर गोट, ऑल टाइगर आर गोट, देखो टाइगर के ऊपर तो तुम्हारा यहाँ पे 50 है, तो यहाँ टाइगर के ऊपर ले लिया 100, गोट के ऊपर यहाँ 100 है और गोट के ऊपर इधर 50, तो ठीक है, तो 100 को 50 लिख सकते हैं, बट 50 को 100 कैसे लिखेंगे, नहीं। ऑल लायन आर टाइगर, ऑल लायन आर टाइगर, या लायन के ऊपर इधर देखो 50, या लायन के ऊपर हो गया 100, आर टाइगर, टाइगर के ऊपर यहाँ 50, लेकिन यहाँ टाइगर के ऊपर है 100, तो 100 को 50 लिख ही सकते हैं, बट 50 को 100 कैसे बनाएंगे, नहीं। तो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। वो अभी हाल फिलहाल एक तो गाना आया था ना, सृष्टि तावड़े का, अपुन को सीधा भगवान बोल रहे, हाँ वो रैपर जो थी महाराष्ट्र से, अपने को वो नहीं चाहिए, बट हाँ थोड़ा शेयर कर भाई। स्टेटमेंट, ऑल डॉग आर कैट, पॉजिटिव, ऑल कैट आर क्रो, मैं बोल रहा हूँ देखना, इसका स्टेटमेंट को पढ़ के हंसना नहीं है। ऑल क्रो आर पैरेट, ठीक है पॉजिटिव। कंक्लूजन, ऑल डॉग आर पैरोट, तो डॉग और पैरोट किसी एक में है क्या, अब बोलोगे सर डॉग और पैरोट, डॉग इसमें है पैरोट इसमें है, ठीक है, तो एक में नहीं है, मर्ज करना पड़ेगा, तो मर्ज किया जाए, तो डॉग और पैरोट ये दोनों को आपस में मर्ज करने जाएंगे, सर नहीं हो पा रहा है, क्यों, कॉमन वर्ड नहीं है, तो तीसरे की मदद से मर्ज कर लो, हाँ ठीक है। ऑल डॉग आर रैट, ऑल रैट आर क्रो, इन दोनों को आपस में पहले मर्ज करेंगे तो रैट रैट कट जाएगा, क्यों, कॉमन वर्ड है, और यहाँ पे रैट के पास 100 भी है, यहाँ पे देखो रैट के पास 100 भी है, तो ये रैट खत्म, तो बचा क्या, ऑल डॉग आर क्रो, ठीक है वो बच रही है, तो वो अब क्या, क्रो क्रो कट जाएगा, है ना, क्यों, कॉमन वर्ड है, और क्रो के पास यहाँ 100 भी है, तो फाइनल ओवरऑल तुम्हारे पास क्या बच रहा है, ऑल डॉग आर पैरोट, सीधा सीधा आ गया, फॉलो करेगा, ठीक है। और जब हम ये सारे ऊपर के दिए गए स्टेटमेंट पॉजिटिव थे, तो उनसे मर्ज करके जो स्टेटमेंट बना रहे हैं वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, सॉरी जो कंक्लूजन निकलना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव है। सम पैरोट आर डॉग, अब देखो सम, जब ये हमारा ओवरऑल स्टेटमेंट ये बन रहा है तो इसमें ये पॉजिटिव, तो पैरोट के ऊपर 50 है, डॉग के ऊपर 100 है, तो ये तो हम लिख ही सकते हैं ना, सम पैरोट मतलब पैरोट को यहाँ पे 50 और आर डॉग, डॉग को यहाँ पे 50, तो 100 को तो 50 लिखा ही जा सकता है,
ये भी फॉलो करेगा। सम क्रो आर डॉग, क्रो और डॉग का बात हो रहा है, वो भी क्या, सम क्रो आर डॉग, तो ये भी फॉलो करेगा। क्यों, देखो क्रो इधर है डॉग इधर है, लेकिन मर्ज करोगे तो ये कट जाएगा, क्रो के पास यहाँ 50 और डॉग के पास यहाँ 50, तो सम क्रो आर, सॉरी डॉग के पास यहाँ 100, तो सम क्रो आर डॉग तो लिखा जा ही सकता है ना, क्या डॉग के पास यहाँ 50 आ गया, क्रो के पास यहाँ 50 है ही, ये लिखा जा सकता है। ऑल रैट आर डॉग, रैट और डॉग पे बात हो रही है, ऑल रैट आर डॉग, तो देखो ये नहीं लिख सकते आप। क्यों, ऑल रैट मतलब रैट के ऊपर तुम्हारा हो गया 100, डॉग के ऊपर हो गया तुम्हारा 50, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना। तो यहां पे देखो रैट और डॉग इस वाले स्टेटमेंट में, तो रैट के ऊपर है 50, डॉग के ऊपर है 100, तो 100 को तो आप 50 लिख सकते हो, है ना, डॉग को हम 50 लिख सकते हैं, बट रैट को 50 है उसको 100 नहीं बना सकते, ये फॉलो नहीं करेगा। तो फॉलो कौन कर रहा है, 2 and 3, देखो ऑप्शन में है क्या, सॉरी सॉरी, 1 भी फॉलो कर रहा है ना, तो ओनली 1 2 and 3 फॉलो, चौथा फॉलो नहीं कर रहा है, ओनली 1 2 3 फॉलो। ऐसा, इसको सॉल्व करो, देखो सब एग्जाम का क्वेश्चन है बाबू, एग्जाम में आते हैं ये सब क्वेश्चन, ठीक है। ऑल सम टीचर आर स्टूडेंट पॉजिटिव है, ऑल स्टूडेंट आर गर्ल पॉजिटिव है, पॉजिटिव के एंडिंग पे 50, एंडिंग पे 50, सम टीचर तो टीचर पे 100, स्टूडेंट पे सॉरी सम टीचर मतलब टीचर पे 50 बाबू, है ना, टीचर पे 50, स्टूडेंट पे 100। ऑल टीचर आर गर्ल, ऑल टीचर आर गर्ल, तो टीचर और गर्ल किसी एक में नहीं है, वो दो अलग अलग स्टेटमेंट में, जब कंबाइन करोगे हाँ कंबाइन हो जाएगा सर, क्योंकि स्टूडेंट कॉमन वर्ड है और एक कॉमन वर्ड के पास 100 है भी, तो ये स्टूडेंट स्टूडेंट खत्म हो जाएगा, दो पॉजिटिव था स्टेटमेंट, तो कंबाइन करने के बाद जो स्टेटमेंट निकलेगा पॉजिटिव, इससे निकलने वाला कंक्लूजन भी होना चाहिए पॉजिटिव। तो ये जो पहला कंक्लूजन है ये पॉजिटिव तो है, लेकिन यहां आया क्या सिस्टम कि ऑल टीचर आर गर्ल, ठीक है, ये पॉजिटिव तो गर्ल के ऊपर यहाँ 50, लेकिन टीचर के ऊपर 100 सर, लेकिन अपने पास जो स्टेटमेंट मर्ज करके आ रही है उसमें टीचर के पास 50 है, मतलब जो स्टेटमेंट बनना चाहिए वो बनना चाहिए सम टीचर आर गर्ल, अगर वैसा बनता या सम गर्ल आर टीचर, अगर ऐसा स्टेटमेंट बनता तो वो फॉलो करता, लेकिन ये फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ टीचर के पास 50 है, यहाँ टीचर के पास 100 दे दिया कंक्लूजन में, तो इट विल नॉट फॉलो। लेकिन दूसरा वाला देखो, सम गर्ल आर टीचर, ये पॉजिटिव है और टीचर के पास भी यहाँ 50 हुआ, गर्ल के पास भी 50, तो ये फॉलो करेगा। सम गर्ल आर स्टूडेंट, तो गर्ल और स्टूडेंट किसमें है, सेकंड वाले स्टेटमेंट में, तो ये जो कंक्लूजन तीसरा निकल रहा है वो सेकंड वाले स्टेटमेंट से निकल रहा है, तो गर्ल के पास 50 है तो यहाँ सम गर्ल लिख ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्ल के पास 50 है, आर स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट के पास यहाँ आया 50, तो स्टूडेंट के पास स्टेटमेंट में था 100, तो यहाँ हम स्टूडेंट को 50 बना ही सकते हैं, तो थर्ड विल फॉलो। ऑल स्टूडेंट आर टीचर, स्टूडेंट टीचर किसमें, स्टेटमेंट 1 में, तो बोल रहा है ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट के पास जब 50 है तो ऑल स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट के पास 100 हो गया ना, तो 100 50 को 100 आप कैसे बनाएंगे, ये नहीं बना सकते, तो ओनली 2 and 3 फॉलो, आंसर है क्या, कहीं है क्या, ओनली 2 and 3 फॉलो। देखो मैं जैसा सॉल्व कर रहा हूं वैसा ऑप्शन भी रहता है, मतलब मैं कहना ये चाहता हूं बाबू, ये जो 150 वाला ट्रिक मैंने तुमको बताया ना, जो कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हारे दिमाग में उतर गया तो राजा हो महाराजा हो सिलोगिज्म का, ठीक है। और आगे पढ़ाएंगे जब आएगा वेन डायग्राम वगैरह का कॉन्सेप्ट आएगा, तो वहां चीजों को जब एक्सप्लेन करेंगे, है ना, तो और जो भी थोड़ा मोड़ा त्रुटि और मन में लग रहा है अरे कुछ कशिश बच गया, वो भी खत्म, मतलब तुम बैंकिंग देखो, इंटेलिजेंस ब्यूरो देखो, सीआईडी देखो, सीबीआई देखो, हर रीजनिंग, हर एग्जाम का रीजनिंग सॉल्व कर रहे होंगे। हम तो यहाँ जेई का बात कर रहे हैं केवल, कि मेरे बच्चे हम टेक्निकल पढ़ाते हैं जेई निकाल लेंगे, सब एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में सिलोगिज्म का क्वेश्चन पूछे 110% करेक्ट आंसर दे रहे होंगे आप। शेयर कर दो भाई, लाइक कर दो दोस्त, सब्सक्राइब कर दो, यही सब चीज बताने के लिए, पढ़ाने के लिए पैसा ले लेते हैं लोग, अपन फ्री में चीजों को आप तक पहुंचा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में कोई अट्रैक्शन वगैरह फन इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, बस पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है, तब जाके एग्जाम निकलता है। ओके आगे बढ़ते हैं दोस्त, देखो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ऑल एनिमल आर डॉग पॉजिटिव, ऑल डॉग आर बर्ड पॉजिटिव, डॉग के पास 50, बर्ड के पास 50, एनिमल एनिमल के दोनों, एनिमल और डॉग दोनों के आगे ऑल लगाए तो इसके पास भी 100, इसके पास भी 100। चलो ऑल एनिमल आर बर्ड, एनिमल बर्ड
तो कंबाइन करके बन रहा है, दो पॉजिटिव को कंबाइन करेंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट बनेगा, इससे निकलता हुआ कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव है तो कंबाइन। हाँ डॉग कॉमन वर्ड है सर, कंबाइन हो जाएगा, क्यों, एक डॉग के पास 100 भी है, तो ये डॉग कट जाएगा तो बचेगा ऑल एनिमल आर बर्ड, सीधा सीधा निकल जा रहा है ऑल एनिमल आर बर्ड, क्यों, यहाँ एनिमल के ऊपर 100 जो कि स्टेटमेंट में भी है, और यहाँ बर्ड के ऊपर 50 जो कि यहाँ भी 50 है, तो ये फॉलो कर रहा है। ऑल बर्ड आर एनिमल, ये नहीं होगा, क्यों, बर्ड के पास यहाँ 50 है, लेकिन यहाँ ऑल बर्ड मतलब बर्ड के पास 100 आपने बना दिया, तो कैसे फॉलो करेगा यार, ऑल बर्ड आर एनिमल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, जब बर्ड है ही कुछ तो उसको कंप्लीट कैसे बना सकते हैं, नहीं, तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। चुटकी में आंसर दिए विद इन 10 सेकेंड। अब इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए स्टेटमेंट, सम ह्यूमन क्रिएचर आर एंजल, पॉजिटिव है, ऑल डॉक्टर आर एंजल, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। कंक्लूजन, सम ह्यूमन क्रिएचर आर डॉक्टर, अच्छा ह्यूमन क्रिएचर और डॉक्टर किसी एक सेंटेंस स्टेटमेंट में तो नहीं है, दो अलग अलग स्टेटमेंट में है, ह्यूमन क्रिएचर इधर ऊपर है, डॉक्टर इधर नीचे है, तो बोलोगे सर मर्ज कर डालते हैं, मर्ज करके देखा जाए, यहाँ पे ऊपर वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव तो एंजल के ऊपर 50, नीचे वाला स्टेटमेंट भी पॉजिटिव तो एंजल के ऊपर 50, तो दोनों को मर्ज करने जाएंगे तो एंजल इज द कॉमन वर्ड, बट किसी के पास 100 नहीं है, कॉमन वर्ड तो है लेकिन 100 नहीं है, तो मर्जिंग नहीं हो सकता, जब मर्जिंग ही नहीं हो रहा है तो मर्ज होने के बाद कंक्लूजन का कहाँ बात आता है, तो ये मर्ज होने के बाद की कंक्लूजन ये बता रही है सम ह्यूमन क्रिएचर आर डॉक्टर, जब ऊपर दोनों स्टेटमेंट को मर्ज होंगे, लेकिन कंडीशन यहाँ पे ऐसा है कि वो स्टेटमेंट मर्ज ही नहीं हो सकती, दिस विल नॉट फॉलो। सम डॉक्टर आर ह्यूमन क्रिएचर, अगेन उसी चीज को उल्टा करके लिख दिया है, नॉट फॉलो, तो नाइदर 1 नॉट 2 फॉलो, ठीक है। चलो यार चुटकी में आंसर दे रहे हो, चुटकी में, आगे देखो, सम बुक आर नोवेल, पॉजिटिव, ऑल नोवेल आर मैगजीन, पॉजिटिव, सम मैगजीन आर जर्नल्स, पॉजिटिव। कंक्लूजन पहला, सम नोवेल्स आर जर्नल, देखो नोवेल और जर्नल किसी एक स्टेटमेंट में है क्या, नहीं सर नहीं है, कौन कौन से में है सर, नोवेल मुझे यहां दिख रहा है और जर्नल मुझे यहां दिख रहा है, तो क्या इन दोनों को मर्ज कर डालू, हाँ, कॉमन वर्ड सर मैगजीन तो है ना कॉमन वर्ड, ठीक है, तो यहां मैगजीन के पास 50 क्योंकि पॉजिटिव के एंडिंग पे जो भी जो होता है उसको 50, और सब मैगजीन है तो इसलिए मैगजीन के ऊपर 50, बाबू किसी एक मैगजीन के पास 100 नहीं है, तो ये कैन नॉट बी मर्ज्ड, कैन नॉट बी मर्ज्ड, इसको इन दोनों को आपस में मर्ज नहीं कर सकते, जब मर्ज नहीं कर सकते तो कंक्लूजन निकल ही नहीं रहा होगा, तो ये नहीं कर रहा है फॉलो, ठीक है, ये मर्ज ही नहीं हो रहा है ना। आगे, सम बुक और मैगजीन, बुक और मैगजीन किसी एक स्टेटमेंट में है क्या, बोलोगे सर नहीं है, बुक ऊपर है और मैगजीन यहां है नीचे, देखिए सर ध्यान से देखिए, मैगजीन यहां है और बुक ऊपर है, अच्छा अच्छा मैं समझ गया, तो मर्ज करो ना, तो बोलो सर कॉमन वर्ड, हाँ नोबल है ना कॉमन वर्ड, ठीक है, यहाँ नोबल के पास 50 और यहाँ नोबल के पास 100, मतलब कॉमन वर्ड भी है और किसी एक कॉमन वर्ड के पास 100 भी है, तो ये मर्ज होंगे, मतलब नोबल नोबल कट जाएगा, तो जो स्टेटमेंट क्या बचेगा, स्टेटमेंट ऐसा बचेगा कि सम बुक आर मैगजीन, क्यों, या बुक के पास 50 है और मैगजीन के पास 50 है, तो स्टेटमेंट यही बचेगा सम बुक आर मैगजीन, और चूंकि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को कंबाइन कर रहे हैं तो मर्जिंग होने के बाद जो स्टेटमेंट मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए पॉजिटिव, और उस स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन देख रहे हो वो होना चाहिए पॉजिटिव, तो सेकंड वाला कंक्लूजन देखो सम बुक, तो बुक के ऊपर भी यहाँ 50, एक मिनट, बुक के ऊपर भी 50, मैगजीन के ऊपर भी 50, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट था, तो यही तो बन रहा है, तो ये फॉलो करेगा। ऑल बुक आर मैगजीन, देखो यार फिर गधों वाली बात कर दिया इसने, ऑल बुक, जब हमने मर्जिंग करने के बाद देखा कि बुक के ऊपर 50 बन रहा है, तो यहां तुम बुक के ऊपर 100 कैसे बना दिए भाई, एक मिनट, यहाँ बुक के ऊपर 100 कैसे बना दिए, ये 100 बन गया ना, ये बुक के ऑल बुक लिख दिया तो बुक के ऊपर 100 हो गया, जबकि हम मर्जिंग करने के बाद देख रहे हैं बुक के ऊपर 50 ही है, ये तो हो ही नहीं सकता, वैसे भी छाड़ दो इसको यहीं से। नो नोवेल इज ए जर्नल, अरे भाई जब सारा का सारा सभी का सभी स्टेटमेंट ही पॉजिटिव है, तुम नेगेटिव बीच में कहां से घुसा है, तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, आंसर 1 इज करेक्ट। समझ रहे हो कैसे क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। चलो यार इसको अब आंसर करो, और तुम्हारा स्टेटमेंट है एक ही, नो चिल्ड्रन आर वोटर, नेगेटिव स्टेटमेंट, तो नेगेटिव स्टेटमेंट से निकलने वाला कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए, तो पहला वाला वैसे ही गलत, ऑल एडल्ट्स आर वोटर, ये तो इसका कोई संदर्भ मीनिंग ही नहीं बनता, एडल्ट का कहां से घुसा दिया। आगे दूसरा वाला, नो वोटर इज चिल्ड्रन, यहाँ वोटर के पास है 100
और चिल्ड्रन के पास भी है 100, तो ये लिख ही सकते हैं कि हम नो वोटर, है ना, क्यों, यहाँ वोटर के पास भी हो गया 100 आर चिल्ड्रन, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव से सॉरी नेगेटिव कंक्लूजन है तो नेगेटिव स्टेटमेंट भी था, तो यहां से कंक्लूजन जो निकलेगा वो नेगेटिव निकलना चाहिए। और यहाँ चिल्ड्रन के पास भी 100 है, वोटर के पास भी 100 है, ऊपर भी चिल्ड्रन के पास 100 है, वोटर के पास 100 है, तो 100 को तो 100 लिख ही सकते हैं ना, तो ओनली टू फॉलो कहीं है क्या, दिख रहा है, ओनली टू फॉलो, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। समझे, फटाक से चुटकी में आंसर देंगे। ये एमटीएस का क्वेश्चन होगा, बहुत छोटा क्वेश्चन, वो बच्चा वाला क्वेश्चन था। हाँ ये देखो, ये सब इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस ऑफिसर का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा था, है ना, वो एमटीएस का होगा डेफिनेटली। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डियर, है ना। ये सब मैं ऐसे चुटकी में हवा हवा में बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को आ रहा है तुमको नहीं आ रहा है। अरे बाबू, वो ऊपर से सिलोगिज्म का क्लास देखोगे जहां से हमने पढ़ाया था, तब ये चीज को आप भी मजाक में ले रहे होंगे। ये तो हम तुमको समझाने में थोड़ा 2 मिनट मतलब 20 सेकंड 40 सेकंड ज्यादा ले रहे हैं, आप तो और जल्दी आंसर कर रहे होगे। मैं तो यहाँ पढ़ाने बैठा हूँ, इसलिए सभी तरह के स्टूडेंट हैं, है ना, आप तो और जल्दी आंसर कर रहे होंगे अगर इससे पहले के क्लासेस देखे होंगे तो। ठीक है, तो इसी के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों को बताइएगा। और यदि आप एसएससी जेईई 2023 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपका टारगेट है, तो कंसेप्ट डिकोडर को सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। यहाँ आपका रीजनिंग मैं 40 प्लस कमेगा नहीं बाबू, जून जुलाई तक मेरा टारगेट है रीजनिंग खत्म करने का। हम खत्म कर देंगे, मेरे साथ साथ चीजों को करते चलना, तो इससे क्या होगा, आपका भी काम बन जाएगा। समझा, कोई फी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप सब्सक्राइब कर लो बस। हाँ, टेक्निकल अगर पढ़ना चाहते हो, सिविल इंजीनियरिंग, आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। मेरे 60 प्लस लोगों ने, बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने इस बार प्री लिखा था। एक एक करके इंटरव्यू डालेंगे, जब रिजल्ट आएगा तो टेंशन लेने का नहीं। लेकिन आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इधर उधर बहकावे में मत आइए, यू कैन ज्वाइन हैंड विद अज, आप हमारे पास आके प्रिपेयर कर सकते हो। इस बार कंसेप्ट सब्जेक्ट का जो लेवल था वो भी अलग था, अच्छे डीप से पूछा था। ठीक है डियर, ऑल द बेस्ट।